एक बात आपको बताएं, किसी व्यक्ति के 3 पत्नियां हों, 3 पत्नियां, अच्छा बोलो पति अगर मरे तो तीनों पत्नियां बेकार विधवा हो जाएंगी, कोई मत। और अगर 3 पत्नियां हैं और एकाध पत्नी मर जाए और 2 बची रहे और पति बचा रहे तो काम बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, किसी प्रकार की कोई बाधा आएगी क्या? हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगी बाधा, क्योंकि 3 पत्नियों में से अगर एक पत्नी मर जाती है, 2 पत्नियां रहती, हम कहते 2 भी मर जाएं तो एक तो है। क्यों भाई? एक तो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पति अगर मर जाए तो परिवार का मुखिया ही चला गया, ही ईमानदारी से बताओ, अनाथ हो जाएगा वो परिवार, कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक मुखिया के जाने से। तो सीधी सी बात ये थी कि अगर कैकेयी ये शर्त रख रही थी कि राम बन नहीं जाते हैं तो मैं मर जाऊंगी, और दशरथ जी कह रहे थे कि राम अगर बन चले गए तो मैं मर जाऊंगा, तो बोलो किसका मरना ठीक था? जरा बताओ। वैसे नियम हम बतावें आपको, सही नियम बताएं। पति के पहले पत्नी को मरना चाहिए, वो भाग्यवान मानी जाती है। पति के पहले जो पत्नी मर के चली जाती है, बोलो ईमानदारी से, उसको सुहागवती कहते हैं कि नहीं? तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी यही कहते होंगे, कहते कि नहीं? भाग्यवान मानी जाती है कि नहीं मानी जाती? और वो अपने को मरते समय उसकी श्वास, अंतिम श्वास निकलती है तो याद रखना, पति का अगर दर्शन उससे हो रहा है तो अंतिम श्वास पति को देख करके प्रसन्नता में उसकी अंतिम श्वास निकल जाती है कि तुम्हारे देखते देखते मेरे प्राण जा रहे हैं, अब मेरा जीवन धन्य है, कन्फर्म है कि मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। सही बताओ प्यारे, यही धर्म भी कहता है। प्रारब्धानुसार अगर कोई घटना घट जाती है तो मैं तो ये कहता हूं कि राम की मां को भी वैधव्य मिला है। कोई संसार की नारी अपने आप को ये न कहे कि मैं ही ऐसी अभागिनी हूं कि मेरे देखते देखते मेरा पति चला गया। तो मैं तो कहता हूं कैकेयी की बात छोड़ो, कौशल्या जैसी महान तपस्विनी जिसने अनंत वर्षों तक तपस्या की है, निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना करके अपनी गोदी का लाल बना लिया है, ऐसी कौशल्या को भी वैधव्य लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? बोलो, जो ब्रह्म की मां है, जो राम की मां है, बोलो उसे भी वैधव्य लेना पड़ा कि नहीं? हमारा किसी प्रकार से ऐसा भाव नहीं है कि अगर दुर्भाग्य के कारण, किसी घटना के कारण कभी किसी परिवार में ऐसी कंडीशन आ गई हो तो वो माताएं अपने को ये सोचने लगे कि स्वामी जी भी तो इस प्रकार की बात कह रहे थे कि उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में कोई होता नहीं है जिसको पति छोड़ करके चला जाए। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जिसको पति छोड़ के चला जाता है वह पत्नी स्वयं कहती है कि मेरे समान संसार में कोई अभागी नहीं है। बोलो, कहती है कि नहीं कहती है? मेरे समान संसार में कोई अभागी नहीं है, मेरे समान संसार में कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है, ये तो स्वयं वो ही कहती है प्यारे। लेकिन सत्य तो ये है कि दोनों में से अगर ये कंडीशन आ जाए, मान लीजिए धर्म संकट की बात बता रहा हूं, पति पत्नी दोनों हों और मौत आए और मौत कहे एक को ले जाएंगे एक को छोड़ जाएंगे, दोनों में से हम आए हैं लेने के लिए, लेकिन एक पति पत्नी के बीच में मौत खड़ी है, समझ लेना, हम उदाहरण दे रहे हैं, समझ लेना, बस समझो, समझो नहीं समझो तो अपने घर चले जाना, क्या दिक्कत है, हमको तो बताना है, समझाना है। पति पत्नी के बीच में मौत खड़ी हो, मौत, और वो मौत कहे कि हम खड़े तो दोनों के बीच में हैं, लेकिन पति पत्नी में से एक को ले जाएंगे, अब आपस में निर्णय कर लो कि कौन जाने को तैयार, कौन जाने को तैयार। तो बोलो सबसे पहले पत्नी को कहना चाहिए कि नहीं, पति को छोड़ दो मैं जा रही हूं, हमारी समझ में। अब वो बात अलग है, क्या कहती क्या नहीं कहती उसके मूड पर है नहीं, लेकिन सही बात तो ये है कि पत्नी को ये कहना चाहिए मौत से कि मौत मेरे पति को हाथ मत लगाना, मैं जाने को तैयार हूं, मुझे ले चल। बोलो ललकार के कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? और पत्नी कहीं ये कह तो संदेह पाया जाएगा नहीं, संदेह पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, इस प्रकार की भाषा बोले। एक बार मेरे सामने एक व्यक्ति रोता हुआ आया, बोले महाराज 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 महाराज। हमने क्या बात है? बोलो
पत्नी को समझा दो मेरी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हमने कहा अरे ये तो बहुत खतरनाक बात है। उसकी पत्नी भी पीछे से आई। मैंने कहा कि पति अगर आत्महत्या करेगा तो पाप तुझे लगेगा कि नहीं, और तू विधवा हो जाएगी, तेरा जीवन बेकार है। ऐसी परिस्थिति पति के सामने क्यों पैदा कर रही है कि ये आत्महत्या करने को तैयार है? बात क्या है? मैंने उससे पूछा पति से, मैंने कहा क्या बात है, मरने के लिए तू तैयार है, बात क्या है? उसने कहा महाराज जी सही बात बता दूं, शाम को हम दुकान से आते हैं व्यापार करके और खोपड़ी खराब करती है। तो हमने कहा क्या खोपड़ी खराब करती है, पैसा वैसा मांगती होगी, कितना कमा ले आके? ये नहीं, ये कहती है कि तुम झूठ बोल के धंधा मत करो, झूठ बोल के धंधा मत करो। हमने कहा बात तो सही कहती है भाई, अगर ये पत्नी कहती है कि झूठ का धंधा मत करो, झूठ का धंधा मत करो, झूठ का, तो बात तो सही कह रही है। अब ऐसे में बोलो हम किसका पक्ष लें? ये कहें कि झूठ बोल तू इसका समर्थन कर, ऐसा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि सत्य और असत्य की व्याख्या चल रही है ना इस मंच पर। किसकी व्याख्या हो रही है? सत्य और असत्य की। तो कहे रोज खोपड़ी खराब करती है कि झूठ का धंधा मत करो, झूठ का धंधा मत करो, झूठ क्यों बोलते हो? हमने कहा बात तो सही है। तो उसने कहा स्वामी जी हम अकारण में झूठ नहीं बोलते हैं, धंधे में कोई कारण आ जाता है तो झूठ का आधार ले लेते हैं, कोई कारण आ जाता है तो आधार ले लेते हैं। यदि ये यही चाहती है तो धंधा चौपट हो जाए, आज के बाद हम झूठ बोलेंगे ही नहीं, आज के बाद नहीं, धंधा चौपट हो जाए। अगर ये पीछे ही पड़ी है, हम तो बाल बच्चों के लिए कर रहे थे, अगर इसको ऐसा ही लगता है तो धंधा भले ही चौपट हो जाए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे झूठ। लेकिन स्वामी जी इससे भी कह दो ये भी झूठ ना बोले। तो मैंने कहा कि तू झूठ बोलती है क्या? कहे मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ झूठ, कभी नहीं बोला मैंने झूठ। पति बोला अगर कह दूं तो? हाँ बता दो। कहे अभी मायके से लौट के आई 15 दिन पहले, कानों की बाला झुमकी जो होते हैं ना वो लटका के चली आई वहां से मायके से, और कह रही थी कि ये हमारे बाप ने बनवाए हैं, तुम्हारे बाप में इतनी सामर्थ है? अरे 2 तोला के तूने सोने के ये बनवाए कुंडल, लेकिन हमें कंफर्म मालूम है कि तुम्हारा बाप 1 तोला का भी दाम नहीं दे सकता है, और तुम्हारे बाप को ये क्रेडिट है कि कोई उधार 5 रुपया नहीं दे सकता है। ना दुकानदार उधार करेगा सुनार, और ना कोई व्यापारी तुम्हारे बाप को उधार देगा। लेकिन हम जानते हैं कि खर्च के नाम पर मुझसे पैसा लिया, उसी में बचा बचा के रुपया इकट्ठा किया और मायके गई सोने के बनवा के आ गई के बाप ने दिया। ये झूठ बोलती है कि सही? तुरंत स्तब्ध रह गई। मैंने कहा सही बताओ क्या है? बोले महाराज जी वो बात छोड़ो, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन इनसे कहो ये झूठ ना बोले। उसने कहा मैं सौगंध खाता हूं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कहे मान लीजिए बोले झूठ, तो उसने कहा जिस दिन मैं झूठ बोलूंगा उसी दिन मेरी मौत हो जाए, मैं मर जाऊंगा। अरे हमने कहा बहुत बड़ी बात कह रहा है, लेकिन इससे पूछो ये क्या करेगी अगर झूठ बोलेगी? उसने कहा अगर तुम ये करते हो प्रतिज्ञा कि जिस दिन मैं झूठ बोलूं उसी दिन मर जाऊं, तो पत्नी बोली मैं भी प्रतिज्ञा करती हूं जिस दिन झूठ बोलूं उसी दिन विधवा हो जाऊं। बोलो इससे बड़ा दुर्भाग्य बोले मेरा क्या होगा? अब बताइए भाई, मरना तुम्ही को पड़ेगा दोनों तरफ से कि नहीं? बोलो ये बड़ी विडंबना। लेकिन सुनिए जरा सावधानी से सुनिए मेरी बात। भरत जी ने कहा कि मैं ये कहता हूं गुरुदेव, मेरी मां ने मेरे नाम पर जिद की थी कि भरत को राजा बनाया जाए, लेकिन मैं कितना बड़ा अभागी हूं, मेरा नाम कितना बड़ा दुर्भाग्य से जुड़ा हुआ है कि मेरा नाम आते ही मेरे पिता के प्राण निकल गए और माताओं को वैधव्य मिल गया। ये मेरा दुर्भाग्य है कि नहीं? मेरे नाम का ये दुर्भाग्य है कि मेरे पिता के प्राण निकल गए मेरा नाम आते ही, और माताएं विधवा हो गई। ये मेरे कारण हुआ ना। और सुनिए भैया को कहना चाहिए था कि भरत को बुला लिया जाए और भरत आ जाएगा, इसके बाद डिसीजन होगा। लेकिन भैया भी मेरे आने का इंतजार नहीं किए, पहले ही कह चुके कि भरत प्राण प्रिय पावे राजू, भरत आ जाए तो भरत को राजा
बना देना, वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है। तो कंडीशन ये हो गई कि भैया को भी 14 साल बन बन भटकना पड़ रहा है मेरे नाम के कारण। मेरे नाम के कारण पिता की मृत्यु हुई, मेरे नाम के कारण माताओं को वैधव्य मिला, और मेरे नाम के कारण ही, भरत के कारण ही भैया को 14 साल का वनवास मिला। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं ऐसे राज्य को स्वीकार करूं जिस राज्य ने, जिस धन ने इतनी बड़ी विडंबना पैदा कर दी हो, और ये अभागा भरत जिसके नाम से इतनी बड़ी क्षति हुई हो, और फिर भी उसको राज्य दिया जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ी विडंबना और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। लेकिन गुरुदेव एक बात सुन लीजिए, आप बार बार मेरे नाम को आगे ला रहे हैं और सिंहासन पर बिठाने की बात कर रहे हैं, तो हमें चिंता इस बात की है कि पिताजी को तो मृत्यु मिल गई और माताओं को वैधव्य मिल गया, भैया को 14 साल का वनवास मिला मेरे कारण, और आप भी मेरा नाम बार बार ले रहे हैं, तो आपका क्या होगा? हमें चिंता आपकी, आपका क्या होगा? इसलिए आप अपने अस्तित्व को बचाइए। मोहराज हठ दई हो जबही, तो रसा रसा तल जई है तवही। यदि आप जबरदस्ती मुझे राजा बना देंगे तो ये राज्य ही रसातल में चला जाएगा, इसलिए बचाओ। भरत, ये राज्य कैसे बचेगा? बोले कोई भी राज्य हो, कोई भी संपदा हो, कोई भी अस्तित्व हो, अगर बचता है तो पुरुषार्थ से नहीं बचता है, परमात्मा की कृपा से बचता है। इसलिए परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें एक ही उपाय सोचना चाहिए, क्या? कि सबको छोड़ के परमात्मा की खोज करनी चाहिए। सबको छोड़ के किसकी खोज करनी चाहिए? परमात्मा की खोज। ईमानदारी से बताओ, अपने देश में राजतंत्र था पहले, जब देश आजाद नहीं हुआ? बोलो, देश आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों का राज आया। अंग्रेजों के पहले ईमानदारी से बताओ राजतंत्र था कि नहीं था? राजा थे बड़े बड़े। छत्तीसगढ़ में तो 36 राज्य थे, 36 राजा थे। बोलो, तभी तो इसका नाम क्या हुआ? 36 राजा थे तभी तो छत्तीसगढ़ हुआ, हमारी समझ में नहीं। और कोई नाम हो तो बताओ। 36 स्टेटें थी, 36 स्टेटें थी, तो 36 स्टेटों के कारण ये क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया कि नहीं बन गया? छत्तीसगढ़। और किसी से थोड़ी बना कि 36 नहीं। 36 का मतलब क्या है तुम लोग तो जानते हो? हाँ हाँ, कह रहे जानते हैं। नहीं बेटा, राज्य है ये, कोई जिला थोड़ी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जिला नहीं है, छत्तीसगढ़ जिला नहीं है। 36 स्टेटें थी, राज्य थे यहाँ 36। इस जहां जहां तक छत्तीसगढ़ की सीमा है वहां वहां तक 36 राज्य थे। 36 राज्यों के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ बना। रायगढ़ के कारण नहीं, गढ़ रायगढ़ आदि आदि जो है, ऐसे तो बहुत गढ़ मिल जाएंगे। ऐसे शहरों के नाम से नहीं है, ये राज्य के नाम से है, स्टेट के नाम से। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा भी लोग कहें कि महाराज 36 गांव के नाम से किसी गांव में गढ़ जुड़ गया हो तो उसके नाम से जो है 36 गढ़ 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 ऐसे 36 गढ़ जुड़े तो छत्तीसगढ़। अरे गढ़ गढ़ में नहीं, गढ़ तो ऐसे बहुत है, मध्य प्रदेश में तो बहुत ही गढ़ है। तमाम ऐसे सर्वे किया जाए तो। अच्छा एक बात बताओ, कहीं 50 गढ़ 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 लिखे हों गांव के नाम में तो वहां 50 गढ़, जहां 100 गढ़ लिखे हो 100 गढ़ हैं, और जहां गढ़ई गढ़ हो गढ़ई गढ़ 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 गढ़। तो छत्तीसगढ़, 36 स्टेटें प्यारे, इसलिए 36 स्टेटों के कारण ये छत्तीसगढ़ बन गया। और वैसे ये धार्मिक अंचल है। छत्तीसगढ़ की सीमा जहां जहां तक है वहां वहां तक धार्मिकता है। क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सीमा जहां जहां तक है वहां की मिट्टी में भक्ति है। कौशल्या जी को भक्ति माना गया,
ज्ञान भक्ति जो कौशल्या, बोले कौशल्या क्या है? बोले साक्षात भक्ति है। और छत्तीसगढ़ की सीमा जहां जहां तक है वहां की मिट्टी में भक्ति समाई हुई है, इसलिए उस भक्ति ने ही, इतनी बड़ी भक्ति में शक्ति थी कि महारानी कौशल्या का प्रादुर्भाव हो गया है। और ऐसा प्रादुर्भाव हुआ है कि कौशल्या जी यहाँ की भक्ति लेके यहाँ की भक्ति की शक्ति से पहुंच गई कहां? अयोध्या। कहां पहुंच गई? अयोध्या। और अयोध्या में इतनी ताकत आई, यहाँ की मिट्टी की भक्ति में इतनी ताकत आई कि ना तो सुमित्रा राम जी को उतार पाई, ना कैकेयी राम जी को उतार पाई। इस धरती पर यदि उतारा है तो कौशल्या माँ ने उतारा है। ब्रह्म को बालक बना करके इस धरती पर कौशल्या माँ ने। बोलो भाई, ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी की ताकत है। किसकी ताकत है? छत्तीसगढ़ की मिट्टी की ताकत है। तो आइए सुनिए, भरत जी ने कहा कि हमें राज्य नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोले आपन दारुण दीनता सबे कहो सिर नाय, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। जब तक राम पद नहीं देख लूंगा तब तक हमारे हृदय की वेदना समाप्त नहीं होगी। ये संसार के जितने भी सुख संसाधन हैं, ये सुविधाएं जितनी भी हैं संसार की, ये राम भक्ति में बाधक हैं। क्या है? राम भक्ति में बाधक हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुविधाएं तो अपने आप मिल जाएंगी अगर सिद्धांत तुम्हारे साथ हो। बोलो भाई। और यदि सिद्धांत चला गया तो सुविधाएं जितनी भी होंगी धीरे धीरे सब चली जाएंगी। बोलो चली जाएंगी। सिद्धांतहीनता के कारण रावण का साम्राज्य चला गया कि नहीं चला गया? जितनी भी सुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं चली गई कि नहीं चली गई? बोलो किसके कारण? सिद्धांतहीनता। सिद्धांत को उन्होंने ठुकराया तो सुविधाएं अपने आप चली गई। और जिसने अपने जीवन में सिद्धांत को अपनाया, हरिश्चंद्र की कथा आप सुन रहे थे, सारी सुविधाएं हरिश्चंद्र की चली गई थीं, लेकिन सत्य और धर्म नहीं छोड़ा। अंत में भगवान प्रकट हो गए और जो भी चला गया था वो सब वापस कर दिया भगवान ने कि लो संभालो संभालो संभालो। बोलो सब मिल गया कि नहीं मिल गया? किसके कारण मिला? ये सत्य और